Hello students, here we are with our next part of video. तो हम पढ़ रहे हैं अभी बिपिन बाबूज लैब्स ऑफ मेमोरी। तो हमने वी हैव रीड टिल हियर, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था कि यहाँ पर बिपिन बाबू के से मिलने के लिए चुन्नी लाल आए हैं। तो नाउ फ्रॉम देयर बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। सेवरल मीन्स अनेक, सेंट आउट मीन्स सूचना भेजना। बिपिन बाबू ने यह सूचना भेजी कि उनके लिए चुन्नी से मिलना संभव नहीं है, इतना ही नहीं अगले कुछ हफ्तों में भी नहीं। तो उन्होंने कहा बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने यह सूचना भेजी कि उनके लिए अभी चुन्नी से मिलना संभव नहीं है, बल्कि और इतना ही नहीं अगले कुछ हफ्तों में भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तो नहीं मिल सकता, और बल्कि अभी नहीं बल्कि कुछ अगले हफ्तों में भी मैं उनसे नहीं, अगले कुछ कई हफ्तों में भी मैं उनसे नहीं मिल सकता। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 50s trip. As soon as means जैसे ही, stepped out means बाहर कदम रखना, struck means मन में आना, ठीक है। तो but as soon as the servant stepped out the room, लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू के दिमाग में आया या बिपिन बाबू के मन में आया दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 50s ट्रिप, कि शायद चुन्नी 58 की यात्रा के बारे में कुछ जानता हो या चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। देखो, जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, बिपिन बाबू के मन में आया कि शायद चुन्नी 58 की यात्रा शायद चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। हार्म मीन्स होता है नुकसान, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू ने जल्दी से सीढ़ियाँ उतरे और बैठक कक्ष में गए। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियाँ उतरे और बैठक कक्ष में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपेयर ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी निकलने ही वाले थे, लेकिन बिपिन बाबू को आता देखकर वह उम्मीद के साथ पीछे मुड़े। ठीक है, तो बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियाँ उतरे और बैठक कक्ष में गए। ठीक है, और चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाले थे। बट सीइंग बिपिन बाबू अपेयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन बिपिन बाबू को आता हुआ देखकर वह उम्मीद से पीछे मुड़े। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मीन्स होता है इधर उधर की बातें न करना। बिपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं की, यानी टू द पॉइंट उन्होंने बात करी सीधे। ठीक है, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, उन्होंने सीधे पॉइंट की बात करी, इधर उधर की बात नहीं करी। डोंट बीट अबाउट द बुश मीन्स होता है इधर उधर की बात न करना। ठीक है, तो बिपिन बाबू डोंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं की। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। जस्ट एंड यू हैव सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम लंबे समय से मुझसे मिलने आते जाते हो। ठीक है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और
तुम लंबे समय से मुझसे मिलने आते जाते हो। ठीक है, तो चुन्नी उसको जब याद आया बिपिन बाबू को कि शायद चुन्नी को जो हमारी 58 की ट्रिप थी उसके बारे में कुछ पता हो, तो फटाफट से तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आते हैं और लिविंग रूम में जाते हैं, और बिपिन और चुन्नी बाबू जाने ही वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि बिपिन बाबू आ रहे हैं तो वो रुक जाता है। तो बिपिन बाबू जो होते हैं वो इधर उधर की बातें नहीं करते, बल्कि सीधे स्ट्रेट बात पूछते हैं उससे। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझसे मिलने और तुम लंबे समय से मुझसे मिलने यदा कदा मुझसे मिलने आ जाते हो। ऑफ एंड ऑन मीन्स होता है नाउ एंड देन, यानी कभी यदा कदा। ठीक है, और यदा कदा तुम मुझसे मिलने आ जाते हो। तो आपकी याददाश्त अच्छी है और तुम लंबे समय से यदा कदा मुझसे मिलने आ जाते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? ज़रा अपना दिमाग पीछे ले जाओ या रिकॉल करो पीछे की बातों को। तो कह रहा है जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? ज़रा अपना ज़रा अपना दिमाग पीछे ले जाओ और मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था? ठीक है, तो उससे पूछ रहे चुन्नी सेड 58। चुन्नी ने कहा 58। इट मस्ट हैव बीन 58, सॉरी 58। चुन्नी सेड 58। चुन्नी ने कहा 58, 58। इट मस्ट हैव बीन 58, यह जरूर 58 रहा होगा। और वॉज इट 59, और या 59 था। तो देखो चुन्नी से वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है और तुम यदा कदा मुझसे मिलने भी, और लंबे समय से यदा कदा या कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते हो। तो कह रहा है जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? ज़रा अपना दिमाग पीछे ले जाओ और मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था? तो उससे पूछ रहे हैं क्या मैं 58 में रांची गया था, उससे पूछ रहे हैं। तो चुन्नी ने कहा 58, 58। इट मस्ट हैव बीन 15, यह जरूर 58 रहा होगा। और वॉज इट 59, और क्या यह 59 था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें यकीन है कि मैं रांची गया था? ठीक है, श्योर मीन्स होता है यकीन होना। तुम्हें यकीन है या तुम निश्चित हो कि मैं रांची गया था। तो श्योर मीन्स होता है यकीन या निश्चित होना। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। लुक ऑफ अमेजमेंट मीन्स होता है संदेह से देखना। ठीक है, तो संदेह का भाव, तो जो संदेह का भाव, लुक ऑफ अमेजमेंट मीन्स होता है संदेश का भाव। अनमिक्सड मीन्स अमिश्रित विथ वरी। ठीक है, तो चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी का विस्मय का भाव चिंता से अमिश्रित था। अनमिक्सड विथ वरी, तो वो चिंता से अमिश्रित था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी का अमिश्रित भाव, सॉरी, चुन्नी का विस्मय भरा भाव या अमेजमेंट, लुक ऑफ अमेजमेंट मीन्स होता है आश्चर्य का भाव। चुन्नी का आश्चर्य का भाव चिंता से अमिश्रित नहीं था। ठीक है, यानी वो देख रहा था उन्हें कि ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी का आश्चर्य का भाव चिंता से अमिश्रित नहीं था। डू यू मीन यू हैव
डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। डाउट्स मीन्स होता है संदेह। क्या आपका मतलब है आपको वहाँ जाने में के विषय में संदेह है। तो कह रहा है डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। क्या आपका मतलब है आपको वहाँ जाने के विषय में संदेह है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डिड यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें साफ साफ स्पष्ट याद है। तो कह रहा है, तो चुन्नी उससे कह रहा है कि यू आर कि वहाँ प्राची गए थे। वो कह रहा है कि यहाँ वो तो कह रहा है कि क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। तो जो चुन्नी ने उसे विस्मय के भाव से देखा वह चिंता चिंता से अमिश्रित नहीं था। यानी वो चिंता से देख रहा था उसे कि ये क्यों पूछ रहे हैं मेरे से। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। क्या आपका मतलब है आपको वहाँ जाने के विषय में संदेह है। तो पूछ रहे कि क्या आपको संदेह है इस बारे में कि आप वहाँ गए थे। डिड आई गो, क्या मैं वहाँ गया था। डिड यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है। चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? चुन्नी sat down on the sofa, चुन्नी सोफा में बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और बिपिन बाबू को एक लंबे समय से घूरते हुए घूरा और कहा। स्टेयर और अचल बिपिन बाबू को, या फिक्स्ड बिपिन बाबू मीन्स फिक्स्ड मीन्स अचल, ठीक है। और अचल बिपिन बाबू को एक लंबे समय से घूरा, एक लंबे तरीके से घूरा और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग। बिपिन, क्या तुम कोई नशीली वस्तु या कुछ और लेते हो। तो देखो, तो चुन्नी डिडाई को डू यू रिमेंबर क्लियरली। तो जब चुन्नी जो विपिन बाबू ने उन्हें चुन्नी से पूछा कि क्या मैं वहाँ गया था, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है। तो चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी सोफ़ा में बैठ जाते हैं। फिक्स्ड विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और अचल विपिन बाबू को घूरते हैं, संदेह से घूरते हैं और क्या और कहते हैं, बिपिन हैव यू टेकन टू अ ड्रग और समथिंग। बिपिन, क्या तुम नशीली वस्तु या कुछ और चीज़ लेते हो। तो उससे पूछते हैं कि बिपिन बाबू, क्या तुम नशीली वस्तुएं या कुछ और चीज़ें लेते हो। तो देखो, चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग। चुन्नी सोफे में बैठ जाता है और अचल बिपिन बाबू को एक लंबे समय से सख्त तरीके से घूरते हैं और कहते हैं, और सख्त तरीके से उन्हें घूरा और कहा। बिपिन बाबू को एक लंबे समय से सख्त तरीके से घूरा और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। बिपिन, क्या तुम नशीली वस्तुएं या कुछ और चीज़ लेते हो। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। क्लीन मीन्स साफ सुथरा, रिकॉर्ड मीन्स इतिहास या अभिलेख, एंड कंसर्न मीन्स चिंतनीय, ठीक है। तो एज फार एज आई नो, जितना मैं, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका एक साफ़ सुथरा इतिहास रहा है जहाँ इस तरह की चीज़ें चिंतनीय थी। तो कह रहा है कि मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ तो आप इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लेते हो, और जो आपका इतिहास है, वो जो रिकॉर्ड है आपका, वह साफ़ सुथरा रहा है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मैं जानता हूँ पुरानी दोस्ती आपके लिए बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन कम से कम आपकी याददाश्त अच्छी थी, लेकिन कम से कम आपके पास एक अच्छी याददाश्त थी, ठीक है। बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम आपके पास एक अच्छी याददाश्त थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। वास्तव में
यू कांट रियली मीन दैट, आपका यह अर्थ, वास्तव में आपका यह अर्थ नहीं हो सकता कि आप रांची की यात्रा में भूल गए हैं, कि आप रांची की यात्रा को भूल गए हैं या रांची की यात्रा के बारे में भूल गए। तो देखो वो कह रहा है कि आप कोई, बिपिन बाबू यू हैव टेकन टू ड्रग और समथिंग, बिपिन बाबू क्या आप नशीली वस्तुएं या कुछ और लेते हो। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका एक साफ सुथरा इतिहास रहा है जहाँ इस तरह की चीज़ें चिंतनीय थीं। आई नो दैट old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory, मैं जानता हूँ पुरानी दोस्ती आपके लिए बहुत अधिक मायने नहीं रखती, लेकिन कम से कम आपकी याददाश्त अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, वास्तव में आपका यह मतलब नहीं हो सकता कि आप रांची की यात्रा में के बारे में सब कुछ भूल गए हो। तो कह रहा है कि हालांकि आप ड्रग्स व्रग्स कुछ नहीं लेते थे, मुझे पता है, और आपके लिए जो पुरानी दोस्ती है वो भी इतने मायने नहीं रखती है, लेकिन आपकी जो याददाश्त थी वो अच्छी थी, और आपका यह अर्थ वास्तव में भी नहीं हो सकता कि आप रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए हैं, यह आप नहीं कह सकते। ठीक है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस, बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इंसेरिडुलस स्टेयर, इंसेरिडुलस स्टेयर मीन्स होता है अविश्वसनीय, शकी या संदेह करने वाला। शक की नज़रें, अविश्वास की नज़रें। ठीक है। इंसेरिडुलस मीन्स अविश्वसनीय, स्टेयर मीन्स नज़रें, तो अविश्वास की नज़रें। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इंसेरिडुलस स्टेयर्स, बिपिन बाबू को चुन्नी की अविश्वसनीय नज़रों से दूर होना पड़ा। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल, क्या आपको याद है मेरी पिछली नौकरी क्या थी, चुन्नी लाल ने पूछा। तो देखो जब उसके बारे में चुन्नी लाल उसे अविश्वसनीय नज़रों से घूर रहे थे, ऐसे शक्की निगाहों से घूर रहे थे, तो बिपिन बाबू को चुन्नी लाल की जो शक्की निगाहें हैं उनसे दूर होना पड़ा। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल, क्या आपको याद है मेरी पिछली नौकरी क्या थी, चुन्नी लाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, अवश्य। यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक यात्रा संस्था में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, आपको यह याद है या आपको याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने रांची के लिए आपकी रेल की टिकट तय की थी। ठीक है। तो यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट, आपको यह याद है और आपको याद नहीं है दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, यह यह मैं ही था जिसने रांची के लिए आपकी रेल की टिकट तय की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। सी ऑफ मीन्स होता है छोड़ना, कंपार्टमेंट्स मीन्स डब्बा, इलेक्ट्रीशियन मीन्स बिजली का काम करने वाला, फिक्स मीन्स ठीक। तो आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं आपको स्टेशन तक विदा करने गया था। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आपके डब्बे का एक पंखा कार्य नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं उसे ठीक करने के लिए एक बिजली के काम के जानने वाले को लेकर आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, आपके साथ कुछ तो बात है। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, आप बहुत ठीक नहीं दिखाई देते, आप जानते हो। तो वो कहता है कि, तो बिपिन बाबू से पूछते हैं चुन्नी लाल कि तुम्हें पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी। तो वो कहता है ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, बिल्कुल आप एक
ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। तो कहता है यू रिमेंबर दैट एंड डोंट रिमेंबर दैट आई वॉज दैट वॉज आई दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फ्रॉम फॉर रांची। तो आपको याद है या आपको याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने आपकी रांची के लिए रेल की टिकट तय करी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं आपको छोड़ने के लिए स्टेशन आया। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आपके डिब्बे का एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। मैंने उसे सही करने के लिए एक बिजली के काम जानने वाले को लेकर आया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वट एवर इज़ द मैटर विथ यू। आपके साथ कुछ बात तो है। यू डोंट लुक टू वेल। यू नो। आप कुछ ठीक नहीं लगते, आप जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड टुक एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। साइड मीन्स होता है गहरी सांस लेना। विपिन बाबू साइड एंड टुक हिज हेड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। मैं बहुत कठिन मेहनत करता हूँ। अंत में उन्होंने कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न। यही कारण होना चाहिए। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। किसी विशेषज्ञ से परामर्श के बारे में देखना चाहिए। ठीक है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। कंसल्टिंग मीन्स होता है परामर्श लेना। स्पेशलिस्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ। कि मस्ट कंसी अबाउट कंसल्टिंग और स्पेशलिस्ट। किसी विशेषज्ञ के से परामर्श लेने के बारे में सोचना चाहिए या देखना चाहिए। तो वो कह रहा है जब उसने कहा कि आप सब कुछ भूल गए तो वो गहरी सांस लेता है और अपना सिर हिलाता है। तो कहता है आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। मैं बहुत कठिन मेहनत करता हूँ। अंत में उन्होंने कहा या मैंने बहुत कठिन मेहनत की है या मैं बहुत कठिन मेहनत कर रहा हूँ। अंत में उन्होंने कहा दैट मस्ट बी द रीज़न। यही कारण होना चाहिए या यही कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेने के बारे में देखना चाहिए। डाउटलेस it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. Doubtless means होता है निसंदेह। Condition means स्थिति। Mentioning means उल्लेख करना। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. निसंदेह या बिपिन की स्थिति थी जिसने चुन्नीलाल को नौकरी के विषय में कोई उल्लेख किए बिना जाने पर मजबूर कर दिया। मीन्स वो उसकी कंडीशन ही ऐसी थी बिपिन बाबू की कि चुन्नीलाल अपनी नौकरी के बारे में बिना बात किए वहाँ से चले गए। तो ठीक है। तो डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। निसंदेह यह बिपिन की स्थिति थी जिससे चुन्नीलाल को नौकरी के विषय में कोई उल्लेख किए बिना जाने पर मजबूर कर दिया। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। फिजिशियन मीन्स होता है चिकित्सक। उज्ज्वल आँखों की एक जोड़ी के साथ और एक तीखी नाक के साथ परेश चंद एक युवा चिकित्सक थे। तो देखो एक परेश चंद्र एक युवा चिकित्सक थे जिनकी दो जो थी आँखें कैसी थी, ब्राइट थी, चमकदार थी और नाक कैसी थी, तीखी नाक थी, शार्प नोज। तो परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. उज्ज्वल आँखों की एक जोड़ी के साथ और एक तीखी नाक के साथ परेश चंद एक युवा चिकित्सक थे। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. He became thoughtful means विचारशील या चिंताशील या विचारमग्न
सिम्टम्स मीन्स लक्षण. He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू symptoms. वे विचार मग्न हो गए जब उन्होंने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना. Look, Dr. Chand, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. Look, Dr. Chand, देखो डॉक्टर चंद, said Bipin Babu desperately. Desperately means होता है निराशापूर्वक. You must cure means होता है ठीक करना. Horrible means भयावह या भयानक. Look, Dr. Chand, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. देखो डॉक्टर चंद, बिपिन बाबू ने निराशापूर्वक कहा, तुम्हें मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक करना होगा. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. अफेक्टिंग मीन्स होता है प्रभावित करना. मैं तुम्हें बता नहीं सकता कैसे यह मेरे काम को प्रभावित कर रहा है. तो देखो, तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो फिजिशियन, वो फिर किसी सोचते हैं कि किसी स्पेशलिस्ट को उन्हें दिखाना चाहिए. तो फिर वो एक परेश चंद होते हैं जो एक यंग फिजिशियन है, उनके पास जाते हैं. तो वो उनकी जो सिम्टम्स होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, उनके बारे में सुनकर वह विचारशील हो जाते हैं. तो बिपिन बाबू उनसे निराश होकर उनसे कहते हैं कि देखो डॉक्टर, तुम्हें मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक करना होगा. आई कांट टेल यू इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मैं तुम्हें बता नहीं सकता कैसे यह मेरे काम को प्रभावित कर रहा है. तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मेरा काम भी जो है बहुत प्रभावित हो रहा है. तुम्हें मुझे इस बीमारी से ठीक करना होगा. नाउ डॉक्टर चंद शुक हिज हेड. डॉक्टर चंद ने अपना सिर हिलाया. यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड. मिस्टर चौधरी, तो उन्होंने क्या कहा? यू नो मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हो? मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी, उसने कहा. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड. क्या आप जानते हो? श्रीमान चौधरी, उसने कहा. आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज यूअर्स. मैंने कभी किसी ऐसे मामले का सामना नहीं किया है जैसे आपका है. तो आई हैव नेवर हैड टू डील मीन्स सामना करना, केस मीन्स मामला. तो आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज यूअर्स. मैंने कभी किसी ऐसे मामले का सामना नहीं किया है जैसे आपका है. फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. फ्रेंकली मीन्स स्पष्ट रूप से. एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव. फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. स्पष्ट रूप से यह मेरे अनुभव के क्षेत्र से बाहर है. बट आई हैव वन सजेशन. लेकिन मेरे पास एक सुझाव है. सजेशन मीन्स सुझाव. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई. मैं नहीं जानता यह काम करेगा, लेकिन यह आजमाने के लायक है. आई कैन डू इट कैन डू नो हार्म. यह कोई नुकसान नहीं कर सकता. तो देखो, तो मिस्टर चंद के पास हो जाते हैं मिस्टर बिपिन चौधरी. तो वो कहते हैं उनसे कि मुझे तुम्हें सही करना पड़ेगा. तो फिर मिस्टर चंद अपना सिर हिलाते हैं. फिर वो उनसे कहते हैं, डू यू नो मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हैं श्रीमान चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज यूअर्स. मैंने ऐसे कभी किसी मामले का सामना नहीं किया है जैसे आपका है. फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. वास्तव स्पष्ट है यह मेरे फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. स्पष्ट रूप से यह मेरे अनुभव के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है. मतलब कि मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है, तो मुझे इस केस के बारे में कोई अनुभव नहीं है, वो कह रहे हैं.
बट आई हैव अ सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि यह कार्य करेगा। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन यह आजमाने के लायक है। इट कैन डू नो हार्म, यह कोई नुकसान नहीं कर सकता। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सिसली। लीन्ड मीन्स होता है लेटना, फॉरवर्ड मीन्स आगे, एनेक्सिसली मीन्स होता है व्याकुलता से। अनेक्सिसली मीन्स व्याकुलता से। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सिसली, बिपिन बाबू व्याकुलता से आगे की ओर झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट सैड डॉक्टर चंद एंड थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode had slipped out of your mind. As far as I can make out, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, said डॉक्टर चंद ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ आपकी भी यही राय है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची गए थे। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अनजान कारणों से या कुछ अज्ञात कारणों से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, एपिसोड मीन्स प्रसंग या घटना, स्लिप्ड आउट मीन्स बाहर निकलना। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अनजान या अज्ञात कारणों से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, संपूर्ण प्रसंग आपके दिमाग से बाहर निकल गया है। तो वो कह रहा है, एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर चंद ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि आपकी भी यही राय है। यू मस्ट हैव बीन गो रांची, आप रांची गए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से संपूर्ण प्रसंग आपके दिमाग से बाहर निकल गया है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. What I suggest, मैं क्या सुझाव देता हूँ कि आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। The sight of the place may remind you of your trip. साइट मीन्स होता है दृश्य, उस स्थान के दृश्य आपको आपकी यात्रा की याद दिला सकते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इस समय मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। मैं एक प्रिस्क्राइब मीन्स होता है लिखना, ट्रैंक्विलाइजर मीन्स होता है अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एक ऐसी दवा जो स्ट्रेस को कम करती है और तो या तनाव को कम करने वाली दवा, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर मीन्स होता है तनाव को कम करने वाली दवा। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, मैं एक तंत्रिका सिरप, इसको मतलब नर्व टॉनिक ही बोलेंगे इसको, तंत्रिका सिरप। तो मैं एक नर्व टॉनिक और एक तनाव कम करने वाली दवा लिख रहा हूँ। स्लीप इज़ इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड मीन्स होता है स्पष्ट होना। नींद जरूरी है और लक्षण और अधिक स्पष्ट होंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू ने अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. After breakfast he rang up his office. नाश्ते के बाद उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए।
एंड देन procured a first class ticket for रांची for the same evening। और फिर उसी शाम का रांची के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा। प्रोक्योर्ड मीन्स होता है खरीदना। तो देखो, तो विपिन बाबू जब कहते हैं कि यह मेरे एक्सपीरियंस फील्ड के बाहर है, मैंने ऐसा केस नहीं देखा है, तो विपिन बाबू व्याकुलता से आगे की ओर झुक जाते हैं। तो फिर वो कहता है, एज़ फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर चंद ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि आपकी भी यही राय है। यू मस्ट हैव बिन टू रांची, यू मस्ट हैव बिन रांची, आप रांची गए थे। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, संपूर्ण प्रसंग आपके दिमाग से बाहर निकल गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं क्या सलाह देता हूँ कि आपको दोबारा से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, उस स्थान के दृश्य आपको आपकी यात्रा की याद दिला सकते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इस समय मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, मैं एक नर्व टॉनिक और एक दवा, तनाव को कम करने वाली दवा लिख रहा हूँ। स्लीप इज़ इसेंशियल, नींद जरूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और इससे लक्षण अधिक स्पष्ट होंगे, और नींद जरूरी है और लक्षण और अधिक स्पष्ट होंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। नाश्ते के बाद उन्होंने अपने कार्यालय फ़ोन किया, कुछ निर्देश दिए, और फिर उसी शाम का रांची के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा। तो देखो, तो डॉक्टर उनसे कहता है कि मैं इससे अधिक की जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, और आपकी भी यही ओपिनियन है कि आप रांची गए थे, लेकिन कुछ वजह से, कुछ ऐसे अज्ञात कारण हैं जिनकी वजह से आप अपना वो फेज़ भूल गए हैं, वो उस टाइम का पीरियड आप भूल गए हैं। तो वो कहता है कि आपको रांची जाना चाहिए, मैं आपको ये सजेशन करता हूँ कि आपको दोबारा से रांची जाना चाहिए। जो वहाँ के आपके दृश्य होंगे, वो क्या पता आपको आपकी यात्रा के बारे में याद दिला सकते हैं। तो वो कहता है कि इससे अधिक मैं अभी और कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, और मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, और आपके लिए नींद ज़रूरी है, जिससे आपके जो लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से और सामने आएंगे। ठीक है। तो अगली सुबह विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह विपिन बाबू कुछ बेहतर महसूस करते हैं। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद वह अपने कार्यालय फ़ोन करते हैं, कुछ ज़रूरी निर्देश देते हैं, और फिर उसी शाम की रांची के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदते हैं। ठीक है, तो रांची जाने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।